अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ज़िंदगी में आपने बेशुमार रूहानी अमल किए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको रूहानी अमल बता रहा हूँ, इस अमल की ख़ास बात यह है कि पहले ही दिन से इस अमल को करने वाला फैज़याब होना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस अमल को करने वाला बेफैज़ रह गया हो। बेशुमार औलिया किराम और बेशुमार बुज़ुर्गों ने अपने मुरीदीन को ख़ास तौर पर इन अमाल की इजाज़त दी। ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, ये अमल उलूम रूहानियत में भी एक ख़ास मुकाम रखता है। इस अमल की एक ख़ास बात यह है कि ये अमल आपको रूहानी दुनिया में एक ख़ास मुकाम दिला देता है। अहले रूहानियत तो ख़ास तौर पर इन आयात की तिलावत करते हैं। अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं, किसी ऐसी मुश्किल में हैं जिस मुश्किल से निकलने का रास्ता ही आपको नज़र नहीं आ रहा, इस अमल को करने की बरकत से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जादू, जिन्नात और ख़बीस जिन्नात और सिफली अमल तक इस अमल को करने की बरकत से ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। बड़े बड़े शयातीन भी इस अमल को पढ़ने वाले से दूर भाग जाते हैं। को पढ़कर अगर आप किसी मरीज़ पर दम कर दें तो अल्लाह के हुक्म से वो शफ़ायाब हो जाता है। मुराक़बा करने वाले लोग अगर की तकरार करें और इनको इजाज़त के साथ पढ़ें एक ख़ास तरतीब से, तो मुराक़बे में परवाज़ उनको हासिल होना शुरू हो जाती है। जो लोग कसरत से मुराक़बा करते हैं और रूहानी परवाज़ की ख्वाहिश रखते हैं, अगर वो इस आयत को पढ़ लें या पढ़ा करें या इसका विर्द किया करें, तो उन्हें रूहानी परवाज़ भी हासिल होना शुरू हो जाती है इस आयत को पढ़ने की बरकत से। इस अमल का आमिल जो है वो रूहानियत के अंदर एक ख़ास मुकाम रखता है और अहले रूहानियत उससे मोहब्बत करते हैं। ये अमल सूरह यासीन की आयत का एक अमल है। वैसे तो बेशुमार तरीके बुज़ुर्गों ने मुझे अमल के तलकीन किए हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ एक तरीका बता रहा हूँ। अमल का तरीका ये है कि आपने बाद नमाज फ़जर या बाद नमाज इशा एक तस्बीह रखनी है, एक जनमाज रखनी है, एक जगह रखनी है। अमल आपका 17 दिन का है और इन 17 दिनों में जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपने एक ही खुशबू लगानी है। यानी आप जो भी इतर लगा रहे हैं या जो भी बखूर का इस्तेमाल कर रहे हैं खुशबू के लिए, तो उसकी खुशबू एक ही होनी चाहिए। वैसे तो इंसान को हर वक्त ही, हर दिन ही 24 घंटे वज़ू के साथ होना चाहिए, लेकिन खुसूसी तौर पर आपने जब आप ये अमल कर रहे होंगे, ये सूरह यासीन का जो अमल है, सूरह यासीन की जो आयत का अमल है, तो आपने 24 घंटे बावज़ू रहना है। और जो मर्द हजरात हैं वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू में रहने की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतर लगाएं। बाद नमाज इशा या बाद नमाज फ़जर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे आप और सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 700 मरतबा आप पढ़ेंगे। 17 दिन तक 700 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है और 17 दिन बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा है ये सब का सब आपने इसारे सवाब कर देना है। 17 दिन के बाद फिर आपने जब 18वां दिन आएगा तो उसके बाद आपने 3 दिन तक 360 मरतबा इसी आयत को पढ़ना है और 3 दिन जब गुजर जाएं तो उसके अगले दिन से सिर्फ 40 मरतबा इस आयत की तकरार रखिएगा। यानी 40 मरतबा आपने रोज़ाना इस आयत को पढ़ना है। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए, किसी भी तरह की मुश्किल आ जाए, किसी भी किस्म की मुश्किल आ जाए, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, कोई भी आपका मकसद है, वज़ू करिएगा, 2 रकात नफिल पढ़िएगा और सिर्फ 127 मरतबा सूरह यासीन की इसी आयत को पढ़ लीजिएगा जो कि आपने अपने अमल में ली हुई है। 2 रकात नफिल पढ़िएगा और उसके बाद इसी आयत को आपने 127 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर दुआ करनी है और थोड़ी देर का मुराक़बा करना है। किसी भी मुश्किल के लिए और किसी भी मकसद के लिए फिर आप सिर्फ 3 दिन इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला
आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे उस मकसद में आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। अमल शुरू करने से पहले सदका ज़रूर दे दिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।